स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। जो लोग ये लगातार मेरे एपिसोड्स देख रहे होंगे उनको पता होगा कि इस समय मैं आप लोगों को पूरे डेडिकेशन के साथ वर्ब्स पढ़ा रही हूँ। वर्ब्स में भी कौन कौन से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें फाइनाइट तो हमने खत्म कर लिया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पूरा डिटेल्ड स्टडी हम कर चुके हैं। और कल मैंने आपको इन्फिनेटिव्स भी पढ़ाए थे, जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म के आगे टू लगा करके हम इन्फिनेटिव्स बना लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीरंड्स को। जीरंड्स क्या होते हैं? जीरंड, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी कि एक्चुअली जीरंड होते क्या हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे इस बात पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जीरंड वर्ब होते हैं कि ये नाउन होते हैं। लेकिन जो जीरंड की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इट इज अ जीरंड। यानी जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह इस्तेमाल ना हो करके नाउन की तरह इस्तेमाल करी जाए तब वो जीरंड होता है। जैसा कि टेंसेस में मैंने आपको सिखाया कि आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑलवेज शोज द कंटिन्यूअस एक्शन। मीन्स कंटिन्यूअस में चाहे रहा है, रही है, रहे हैं, वो था, थी, थे, हो, होगा, होगा, होगी, होगे, है, हूँ, हो, वो कॉन्टिन्यूअस में होता है। लेकिन वो तब होता है जब वो वर्ब की तरह ट्रीट होती है। अब चूंकि जीरंड में वो वर्ब की तरह तो आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती, आईएनजी फॉर्म तो नाउन की तरह यूज होती है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में आप कैसे पहचानेंगे कि वो वर्ब की तरह यूज हो रही है या नाउन की तरह यूज हो रही है? देखिए, आपने सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस पढ़ा होगा, जब आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में तो आपको पता चला होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हेन कंटिन्यूअस इज यूजिंग इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस विद ऑक्सिलरी लाइक इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल एटसेट्रा, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस टेंस मीन्स वर्ब। कि अगर वो सेंटेंस के बीच में किसी ऑक्सिलरी के साथ आईएनजी फॉर्म में आ रहा है तो वो वर्ब की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर सेम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूजिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस और एंड ऑफ द सेंटेंस एंड इट इज बिहेविंग लाइक ईदर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, यानी या तो वो शुरू में लगा हो या फिर आखिर में लगा हो, या तो वो नाउन के सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा हो या वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा हो, तब वो हमेशा एक नाउन होता है, तब वो वर्ब नहीं होता है। इस डिफरेंस को आप कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझिए। जैसे हमने वर्ब में पढ़ा था कि इज रीडिंग मतलब पढ़ रहा है। इज रीडिंग को अगर हम किसी सेंटेंस में लिखें तो हम लिखेंगे राम इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर इज रीडिंग जो है, पहली बात रीडिंग के साथ इज लगा है, कोई ऑक्सिलरी जरूर लगा होगा। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब हम रीडिंग को यूज करेंगे वर्ब की तरह तो उसके संग एक डिमांड होगी ऑक्सिलरी की, और हमेशा वो सेंटेंस के बीच में होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के एंड में वो नहीं होगा। तो क्या होगा? तो ऐसे में हमने लिखा कि राम इज रीडिंग अ बुक, यहां पर वो वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब रीडिंग उठ के कहां आ गया? रीडिंग उठ के आगे आ गया, तो क्या हो गया? ये जीरंड हो गया। यानी यहां पर रीडिंग का मतलब पढ़ रहा, रही, रहे नहीं है। यहां पर रीडिंग का मतलब है पढ़ना। पढ़ना एक अच्छी आदत है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे रहा नहीं, पढ़ रहा, रही, रहे नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा। इसी तरह अगर ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, रीडिंग यानी नाउन होगा मगर वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा, तो कैसे यूज होगा? आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूं। तो अब देखिए इसमें लाइक वर्ब की तरह लाइक हो गया, और रीडिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है और वो नाउन है। इसी तरह दूसरा देखिए, साइकिलिंग इज अ गुड वे टू एक्सरसाइज, यानी साइकिलिंग एक्सरसाइज करने के लिए एक अच्छा जरिया है। मतलब साइकिलिंग के जरिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो ये क्या है? यहाँ पर साइकिलिंग क्या है? यहाँ पर साइकिलिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर साइकिलिंग नाउन है। अब अगर इसे हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें तो कैसे करेंगे? आई लव साइकिलिंग या आई एंजॉय साइकिलिंग। हम साइकिलिंग एंजॉय करते हैं, साइकिल चलाना, साइकिल चला रहा, रही, रहे नहीं है, साइकिल चलाना यहां पर आएगा। स्लीपिंग इज हर हॉबी, सोना उसका शौक है। स्लीपिंग इज हर हॉबी। अगर हम ये कहते थे शी इज स्लीपिंग तो वो वर्ब हो जाता, लेकिन हमने क्या कहा? स्लीपिंग इज हर हॉबी, तो स्लीपिंग पहले आ गया और वो एज अ नाउन यहां पर एक्ट कर रहा है, ना कि एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है। तो अब पहचानने के लिए ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा रास्ता बता दिया कि वो कहाँ लगा है, यानी इस सेंटेंस में उसका प्लेसमेंट कहाँ पर है। आप उसके प्लेसमेंट के आधार पर उसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन हमने पहचानने के लिए देखिए आपको कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं। स्लीपिंग इज हर हॉबी क्या है?
सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले ही समझा दिया, अब और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। द चाइल्ड इज स्लीपिंग पीसफुली। अब यहाँ पर स्लीपिंग क्या है, चूंकि सब्जेक्ट के बाद लगा है तो वो क्या है, और इसके साथ लगा है तो ये वर्ब है। द मदर स्टूड एंड वॉच्ड हर स्लीपिंग। माँ खड़ी है और माँ खड़ी थी और उसे सोते हुए देख रही थी या देखती थी। तो यहाँ पर स्लीपिंग क्या है, यहाँ पर स्लीपिंग एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब आप देखिए एक ही शब्द ये एडजेक्टिव की तरह जब जब नाउन की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह यूज होती हैं तो ये आगे हम आपको पार्टिसिपल में बताएंगे। पार्टिसिपल इसका अगला नेक्स्ट जो चैप्टर है या जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पार्टिसिपल ही है। तो पार्टिसिपल में हम आपको बताएंगे कि आईएनजी की फॉर्म कहाँ कहाँ एज एन एडजेक्टिव यूज होती है और कहाँ कहाँ एज अ नाउन यूज होती है। तो यहाँ पर क्या यूज हुई, वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुई। आई एंजॉय साइकिलिंग। अब यहाँ पर साइकिलिंग किसकी तरह यूज हुई, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई, तो ऑब्वियस है कि ये जीरंड है। अनीश इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। वो क्या है, अनीश क्या है, किताब पढ़ने का दीवाना है। तो इसने किसके ऑब्जेक्ट का काम किया, इसने प्रोपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम किया। What I love the most is sleeping। अब इसने किसका काम किया, यहाँ पर स्लीपिंग ने किसका काम किया, यहाँ पर स्लीपिंग ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब का काम किया कि what I love the most, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो क्या है, वो सोना है। सोना इन द स्लीपिंग, यानी नींद वाला सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं। तो ये देखिए कि आप ये जो जीरंड फॉर्म होती है, यानी कि नाउन की वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, जो एज अ नाउन यूज होती है, वो कितनी जगह अलग अलग जगह किस तरह से यूज होती है और उसे हम किस तरह से पहचान सकते हैं। इन ऑल दीज सेंटेंसेस आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज नॉट फंक्शनिंग एज वर्ब्स। अब आप सारे सब्जेक्ट्स में देख डालिए, इसमें जो है केवल एक जो हमने बताया था इज स्लीपिंग, उसके अलावा इसने वर्ब के रूप में कहीं काम नहीं किया है। तो ये क्या है, ये सारे इसने नाउन की तरह काम किया है, इसलिए ये जीरंड है। और एक जगह ये पार्टिसिपल भी है जहां इसने एडजेक्टिव की तरह काम किया है। अब ये है कि इसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, इसको कंपेयर करके सीखें किसके साथ। इसको अगर हमें पहचानना है तो जीरंड का कंपेयर हम वर्ब के साथ कैसे करके उसको पहचानें कि भाई ये क्या चीज़ है। वैसे मैं आपको शुरू में एग्जांपल दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे राम इज स्लीपिंग क्या है, इस स्लीपिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, लेकिन राम इज फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग किसकी तरह यूज हुआ है, जीरंड की तरह यूज हुआ है। इसी तरह सीता इज ड्राइविंग अ कार वर्ब है, सीता लाइक्स ड्राइविंग अ कार जीरंड है। मोहन इज क्राइंग वर्ब है, नो वन लाइक्स क्राइंग जीरंड है। तो अगर आप इसको कोई भी सेंटेंस आपको मिले और आपको उसे देखें, आप उसे पढ़ें, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप तुरंत पकड़ लेंगे कि भैया देखो ना तो इसके संग कोई ऑक्सिलरी लगी हुई है, ना तो ये सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है, ये सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहा है, आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, लेकिन ये जीरंड है यानी कि नाउन है। अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कैसे कंपैरिजन किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कंपेयर करने के लिए हम इसका क्या करेंगे। चूंकि अभी आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको हो सकता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कैसे यूज होता है। कल हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाएंगे। एज वी नो दैट बोथ आर जीरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ब। हम सबको पता है कि चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो और चाहे वो जीरेंट हो, दोनों ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म में वर्ब में आईएनजी लगा करके यूज हो जाते हैं, बट देयर यूजेस आर डिफरेंट। लेकिन कभी कभी उनके यूजेस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि पार्टिसिपल में जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करी जाती है तो वो कहीं कहीं तो नाउन का काम करती है और कहीं कहीं वो एडजेक्टिव का काम करती है। तो जहां वो एडजेक्टिव का काम करती है वहां पर इसकी स्थिति भिन्न हो जाती है, लेकिन जहां पर वो नाउन का काम करती है वहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जीरंड की तरह ही, जीरंड मान लीजिए जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक पार्ट एक ही तरह यूज होता है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह यूज कर रही है तो वो जीरंड ही है, लेकिन जब वो एडजेक्टिव की तरह यूज कर रही है तब इसका जो इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। अब जैसे आप इसका एग्जांपल देखिए, नॉकिंग लाउडली एट द डोर, ही वॉज शाउटिंग। नॉकिंग लाउडली यानी दरवाजे पर जोर से खटखटाते हुए वो चीख रहा था, ही वॉज शाउटिंग, वो चीख रहा था। ये क्या यूज हो रहा है, पार्टिसिपल। क्यों पार्टिसिपल यूज हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये उसकी खूबी बता रहा है, बिकॉज इट इज आंसरिंग वॉट वॉज ही डूइंग। आंसर क्या दे रहा है कि वो क्या कर रहा था, वो दरवाजे पर खटखटा रहा था। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम टायर्ड ऑफ
योर नॉकिंग एट द डोर। अब आई एम टायर्ड ऑफ योर नॉकिंग, मैं तुम्हारे द्वारा दरवाजे पे खटखटाए जाने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, थक गया। आंसरिंग वॉट आर यू टायर्ड ऑफ, अब इसका जवाब दिया कि तुम किस चीज़ से परेशान हुए। मतलब एक तो वो चीज़ कि किसका असर तुम्हारे ऊपर पड़ा, और एक वो चीज़ कि क्या किया जा रहा था, इन दोनों में अंतर है। तो जब वो कहेगा कि क्या किया जा रहा था, वॉट वॉज ही डूइंग, क्या क्रिया हो रही थी, नॉकिंग एट द डोर, और किस चीज़ से तुम परेशान हो गए, तो ये जीरंड है, मैं खटखटाने से। जबकि जवाब अगर हम हिंदी में दोनों को ट्रांसलेट करें तो जवाब वही आएगा कि खटखटाहट ही जवाब आएगा। लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आपका क्वेश्चन जो आंसर करेगा उससे आपको पता चलेगा कि ये जीरंड की तरह यूज होगा कि ये पार्टिसिपल की तरह यूज होगा। अब क्या कहते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि इंटरचेंज विद इन्फिनेटिव्स। अब इन्फिनेटिव्स हमने आपको कल बताए थे कि वर्ब की बेस फॉर्म में टू लगा के पहले टू लगा करके हम इन्फिनेटिव्स बना लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जीरंड और इन्फिनेटिव्स आपस में आसानी से बदल जाते हैं। इन्फिनेटिव सेंटेंस को जीरंड में और जीरंड सेंटेंस को इन्फिनेटिव्स में आसानी से कन्वर्जन किया जा सकता है, और ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। शी लाइक्स ड्राइविंग क्या है, जीरंड है। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग यहाँ पर एज अ नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। शी लाइक्स टू ड्राइव इन्फिनेटिव है। वो गाड़ी चलाना पसंद करती है, वो गाड़ी चलाना पसंद करती है। दोनों का आंसर सेम आएगा। नो वन लाइक्स क्राइंग जीरंड है, नो वन लाइक्स टू क्राई इन्फिनेटिव है। वॉट डू यू लाइक डूइंग ऑन संडे, जीरंड है। वॉट डू यू लाइक टू डू ऑन संडे, इन्फिनेटिव है। मेनी चिल्ड्रन बिगिन सिंगिंग द स्कूल सॉन्ग, जीरंड है। मैनी सिंगिंग बिगिन टू सिंग द स्कूल सॉन्ग, इन्फिनेटिव है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कहां पर आप उस चीज को जीरंड की तरह यूज करेंगे। बहुत आसान है, केवल आपको कंफ्यूजन किस चीज से होगा, जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के आईएनजी फॉर्म को देखेंगे। वो आईएनजी फॉर्म कभी कभी तो जब नाउन की तरह यूज होती है तो वो तो जीरंडी होती है, लेकिन जब वो एडजेक्टिव की तरह यूज होती है तब थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो जाता है। तब आपको क्वेश्चन पुटअप करने पड़ते हैं कि क्या कर रहा था और किस चीज से तुम्हें परेशानी हुई, या क्या हो रहा था और किस चीज का असर तुम्हारे ऊपर पड़ा। यानी किसी के ऊपर पड़ने वाला असर और क्या क्रिया हो रही है, ये दो अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं। बाकी आपको जीरंड में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए, मैं यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए बैठी हूँ। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। कल हम जो है प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।